काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि हम लोग लास्ट क्लास में इस जगह तक पढ़ लिए थे, है ना। पूरा ये काम कर लिया था कि डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं ना। प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, फ्रिक्वेशन रूल लगा सकते हैं, और फिर साइन का, कॉस का, टेन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देख लिए थे, और साथ ही साथ लॉगरिथमिक फंक्शन के भी डिफरेंशिएशन देख लिया था। तो ये सारे डिफरेंशिएशन देख लिए थे कि हाँ किस किस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट जो डिफरेंशिएशन होगा, मतलब तरीका, अभी देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करें। फिर दूसरा क्या पढ़ा कि अगर कोई भी फंक्शन गिवन है, जैसे एक्स रेज टू पावर एन है, तो उसका डिफरेंशिएशन करें कैसे करेंगे, तो एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन हो गया था। फिर पूछा गया कि अगर तुम्हें कोई दो फंक्शन का एडिशन दिया हो गया तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, या फिर कोई दो फंक्शन का डिफरेंस दिया गया हो तो कैसे करेंगे। उसके बाद फिर आया कोई दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे करेंगे। फिर कैसे आया दो फंक्शन अगर डिवीजन में हो तो कैसे करेंगे। और अब आएगा, तो ये सारे हमने फंक्शन का अलग अलग फॉर्म देखते जा रहे हैं कि फंक्शन किस किस तरीके से लिखा हुआ हो सकता है या फिर लिखा हुआ हमें मिल सकता है। तो जिस तरीके से फंक्शन लिखा हुआ मिलेगा उस तरीके से हम लोग इस काम को कर सकते हैं। अब मुझे निकालना है कि अगर मुझे फंक्शन ऑफ फंक्शन दिया होगा तो मुझे उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना पड़ेगा। फंक्शन ऑफ फंक्शन का मतलब तो अभी समझ में आएगा। तो इसको लिखते हैं हम लोग चेन, इसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल। तो ये चेन रूल काफी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन के लिए। मतलब कि जैसे एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और तुम्हें जी ऑफ एक्स दिया है, ये है तुम्हारा एक्स माइनस वन, और ये है तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो अगर एफ ओ जी तुमसे निकालने के लिए बोला जाए तो तुम्हारा एफ ओ जी निकल जाएगा। फॉग या फिर गॉफ, ये कितना होगा ये आराम से तुम लोग निकाल सकते हो। और बोला जाएगा कि बोलो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बताओ, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके बताओ। तो इस तरह के फंक्शन का हम लोग डिफरेंशिएशन किस तरीके से करेंगे ये हमारा चेन रूल में आ जाएगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं जिस तरीके से यहाँ पे समझाऊंगा तो तुम्हें कुछ नहीं समझ में आएगा, पहले ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज है कॉम्प्लिकेटेड वे में दिखता है। जैसे y इज इक्वल टू तुम्हें दिया गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। घबराना मत, ये नहीं समझ में आया तो अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स करा तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन होता है एफ का, एफ डैश, सॉरी, एफ का डिफरेंशिएशन होता है। तो मैं लिखूंगा इधर एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स। और अब इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन हो जाता है, तो वो हो जाता है जी डैश एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। अगर नहीं समझ में आया है तो बिल्कुल सोचने वाली बात ही नहीं है, दिमाग मत लगाना, क्योंकि ये चीज तो ऐसा है फर्स्ट टाइम किसी को समझ में नहीं आ सकता है लिखा क्या है, लेकिन फिर भी एक रूल होता है, मतलब कि प्रॉपर वे में थ्योरी बताना होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल करेंगे, हमें खुद ही कुछ समझ में आ जाएगा। इसे चेन रूल क्यों बोला जाता है, रीजन क्या है। तो बेसिकली मैं इसको चेन में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसीलिए इसको चेन रूल बोला जाता है। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, लेट से y इज अ फंक्शन ऑफ x, और कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एंड दूसरा है फंक्शन विच इज g ऑफ t, विच इज t प्लस वन।
बराबर। तो मुझे बोला गया, ये एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एकदम बिल्कुल धीरे धीरे समझा रहा हूँ, ताकि फर्स्ट टाइम एक बार चेन रूल समझ में आ जाए, फिर तो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा ही, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो मुझे निकालने के लिए बोला गया फाइंड डी वाई बाई डी टी। फाइंड डी वाई बाई डी टी, ध्यान से समझना। फाइंड क्या करने बोला गया? डी वाई बाई डी टी। अब अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? डी वाई बाय डी एक्स, क्योंकि y जो फंक्शन है वो x के फॉर्म में है, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में ही हो सकता है, इसीलिए डी वाई बाय डी एक्स लिखा जाएगा। और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। बिल्कुल। तो चाहिए था मुझे डी वाई बाय डी टी, मिला क्या मुझे? डी वाई बाय डी एक्स। तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। और अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया होता तो क्या मिलता मुझे? ये है तुम्हारा x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसको डिफरेंशिएट करा होता तो ये क्या मिलता? डी एक्स बाय डी टी, क्योंकि x का फंक्शन टाइम के रेस्पेक्ट में रखा है। ठीक है, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसीलिए x का डिफरेंशिएशन मैं टाइम के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो वो मुझे क्या दे देगा? 1 दे देगा। इससे भी मेरा काम नहीं बना, क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए था डी वाई बाय डी टी, और मिल रहा है डी एक्स बाय डी टी। लेकिन एक काम जरूर किया जा सकता है। डी वाई बाय डी टी को मैं ऐसा करता हूं कि ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेता हूँ। तो dx से मल्टीप्लाई करा एंड dx से डिवाइड करा, और इन दोनों टर्म को एक साथ कर लेता हूँ, dy बाय dx। ठीक है, तो ये दोनों एक साथ हो गया, dy बाय dx इंटू, और क्या आएगा? dx बाय dt। बोलो, सबको समझ में आ रहा है क्या? हाँ कोई सर। दिक्कत है किसी को कुछ? Yes, no ठीक है, sir. तो ये है हमारा डी वाई बाई डी टी। तो मैं डी वाई बाई डी टी को किस तरीके से अब लिख सकता हूँ? डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी। और यही कहलाता है हमारा चेन रूल। ये है हमारा चेन रूल। बेसिकली तुम कितना भी मल्टीप्लिकेशन में डालते जा सकते हो, ये जो एक्स वाला टर्म है वो आराम से कैंसिल आउट होते जाता है, ये एक्स एक्सेस कैंसिल आउट होते जाता है। ठीक सर है, डीएक्स का वैल्यू कैसे, मतलब क्या? क्या डी एक्स का वैल्यू मतलब? सर डीएक्स का वैल्यू मतलब उधर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो हर बार। देखो, अगर वेरिएबल है उसको डीएक्स फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, तो dx इज जस्ट ए स्मॉल वैल्यू। कितना है हमें अभी पता ही नहीं है, और हमें कैलकुलेट भी नहीं करना है। हमें तो डिफरेंशिएशन कैलकुलेट है ना, डी वाई बाई डी टी, और ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, बस इतना सा समझ के रखो। ठीक है क्या? सर तो मैं लास्ट टाइम में वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करता। तुम्हारी आवाज सही से नहीं आ रही है। सर मतलब लास्ट टाइम हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी। करते हैं, देखो मैंने क्या बोला ना, ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ना, अगर ऐसा लिखा हुआ है, फिजिक्स में कभी कभी क्या करेंगे, इसको डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिख लेंगे, और डेल्टा वाई का वैल्यू पुट कर लेंगे एंड डेल्टा एक्स का वैल्यू पुट कर लेंगे, अगर हमारा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स छोटा है तो। फिजिक्स में ऐसा काम करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये काम किया जा सकता है, वैल्यूज अगर गिवन है तो पुट किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि मुझे इसको अभी वेरिएबल फॉर्म में रखना है, तो डी वाई बाय डी एक्स ही रखेंगे। ठीक है, तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस से डी वाई बाई डी टी ही बन जाएगा। लेकिन इससे फायदा ये हुआ कि हमने जो डिफरेंशिएशन इस जगह पे निकाला था उसके वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ, इसके वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ। तो वैल्यू कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2x मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये कितना आ जाएगा?
2x आ जाएगा। अब देखो इसको x को तुम t के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। x था क्या तुम्हारा? x था तुम्हारा दिस मच t+1, तो ये हो जाएगा t+1 इंटू 2। तो dy/dt का हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से करते हैं हम लोग। दूसरा तरीका क्या है करने का? हमें ये दो चीज दे रखा है, एक ये और एक ये चीज। तो मैं इस x का वैल्यू इस जगह पे पुट कर लेता हूँ, तो मुझे y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा। y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x² + 1 एंड x क्या दिया गया है? t+1 था ना? हाँ, t+1, ये t+1 दिया है। तो मैं x का वैल्यू इस जगह पे पुट कर लेता हूँ। तो पुट करेंगे तो कितना आएगा? t+1 का होल स्क्वायर +1 इज इक्वल टू t² + 2t +1 कितना आ गया ये? t² + 2t +2। सो दिस इज y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसी को डिफरेंशिएट कर लो डायरेक्ट, तो क्या मिलेगा? dy/dt। क्योंकि y एज अ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा इसको टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मिलेगा dy/dt इज इक्वल टू 2t+2 प्लस ऑफ 0। तो 2 कॉमन ले लो, ये आ जाएगा t+1। तो देखो ये जो हमने निकाला और ये जो हमने निकाला एग्जैक्टली सेम है। तो ये है हमारा चेन रूल, सिंपल सा। तो सर बार बार इसी तरीके से क्यों ना कर ले, ये ज्यादा आसान लग रहा है मुझे। नहीं, कुछ चीजें ऐसे होंगे जिसको तुम पुट करके निकाल ही नहीं सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, एग्जाम्पल के लिए एक और क्वेश्चन। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो। आ रहा है सर। आ रहा आ रहा है ना? हाँ, हाँ ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि दे रखा है y इज इक्वल्स टू ln x दे रखा है, और x इज इक्वल्स टू sin t दे रखा है। ये क्या चीज है? x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, और ये क्या चीज है? y एज ए फंक्शन ऑफ x है। तो तुम इस जगह से dy/dx ही निकाल सकते हो, और इस जगह से तुम dx/dt निकाल सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड dy/dt, तुमसे dy/dt पूछा गया, ये चीज हमें निकालना है। ठीक है, तो अब देखो तुम x का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो, पुट करके और फिर सॉल्व कर ले, फिर डिफरेंशिएट कर ले, नहीं, कोई फायदा ही नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेन रूल लगाना पड़ेगा। चेन रूल क्या है? चेन रूल है कि dy/dt को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, इज इक्वल्स टू dy/dx, क्योंकि इस जगह से dy/dx निकल सकता है और इस जगह से dx/dt निकल सकता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, क्या अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो हमें ये चीज मिल रहा है कि नहीं? बिल्कुल मिल रहा है। dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही चीज मिल जाएगा। तो यही काम कर लेते हैं। अब dx/dt हम लोग निकाल सकते हैं, है ना? dx, सॉरी, dy/dx। तो dy/dx कितना हो जाएगा? ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/। और dx/dt का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? sin x cos का है। डिफरेंशिएशन cos x, तो cos t हो जाएगा। मैं वैल्यूज पुट कर लेता हूँ। dy/dx इज 1/x एंड dx/dt इज cos t। ये आ गया। अब देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या है ना, जब ऑप्शंस मिलेंगे ए बी सी एंड डी, तो उसमें से एक ऑप्शन ये भी हो सकता है और दूसरा ऑप्शन ऐसा भी लिखा हुआ तुम्हें मिल सकता है कि इसमें हमने x का वैल्यू पुट कर लिया। x था कितना? साइन टी। साइन t था, तो x का वैल्यू पुट कर लिया मैंने, और ये cos t, तो कॉट। कितना बन गया? cot t। सो दिस इज dy/dt।
तो तुम्हें ऑप्शन कॉट टी वाला भी मिल सकता है, और या फिर ये वाला भी ऑप्शन दिया हुआ मिल सकता है। समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ। यस सर। तो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, तुम करके बताओ। तो क्वेश्चन है कि, पहले सिंपल क्वेश्चन देता हूं तुम लोग को। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 गिवन है, एंड x इज इक्वल्स टू 2t माइनस 1 गिवन है। तो पूछा गया फाइंड dy बाई dt। सॉल्व करो। ऐसा भी ना, तो देखो काफी सिंपल था, है ना। y दे रखा है, मैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो इसको डिफरेंशिएट कर लिया dy बाई dx। देखो इसको मैं x के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, हालांकि पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह आगे पढ़ेंगे, या फिर थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन होता है, वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे भी सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस ऑफ 2। और अब इसको डिफरेंशिएट कर लेता हूँ, तो इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, तो ये मिलेगा dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 2। तो अब क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी के लिए dy बाई डी एक्स एंड dx बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, 2x माइनस 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 1। अब x का वैल्यू पुट कर लो, x का वैल्यू है 2t माइनस 1, तो ये आ जाएगा आंसर। सही है क्या? क्या यही आया था सबका? हेलो बोलो। सर। हाँ बोलो। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है डेट y इज इक्वल्स टू साइन x एंड x इज इक्वल्स टू cos t। तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हें इस तरीके से दिया जाएगा, अगर मैं x का वैल्यू इसी जगह पे पुट कर लूं, तो तुम्हें क्वेश्चन कैसा मिलेगा, अभी तो मैं ब्रेक करके दे रहा हूँ, तो काफी आसान हो रहा है तुम्हें बनाने के लिए। लेकिन ये ऐसे दिया होगा, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ cos t, ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा, और ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा, और इसे बोला जाएगा सॉल्व करने के लिए, और इसमें बोला जाएगा फाइंड फाइंड dy बाई डी टी, ऐसा बोला जाएगा फाइंड करने के लिए। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड। अगर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मुझे पहले इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तुम्हें पहचान में आना चाहिए कि कौन कौन सा अलग फंक्शन है। जैसे कि इसमें अगर मैं बोलूं कि एफ ओ जी है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो तुम्हारा एफ ऑफ एक्स क्या है, ये तुम्हारा साइन वाला फंक्शन है, और जी वाला कौन सा फंक्शन है, कॉस वाला। ये तुम्हें पता चलना चाहिए। तो मैं अंदर वाले फंक्शन को यू मान लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा, y इज इक्वल टू साइन एक्स या फिर साइन यू, जो भी मान लो। अंदर वाले फंक्शन को तुमने यू एज्यूम करा, तो ये कॉस टी हो जाएगा। बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो पूछो। सॉरी, कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने क्या करा, कॉस टी को यू मान लिया, तो ये पूरा का पूरा चीज यू बोला जाएगा, दिस टर्म इज यू, तो साइन यू बन जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy बाई डी यू इज इक्वल टू साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस यू, और इसको फिर से डिफरेंशिएट कर लिया, तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी टी, विच विल बी इक्वल टू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन टी। अब फिर से वही काम करना है हमें, चेन रूल लगाने के लिए।
मुझे क्या चाहिए था, डी वाई बाई डी टी चाहिए था। तो डी वाई बाई डी टी निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाय डी यू बाई डी टी। देखो डी यू आराम से कैंसिल हो सकता है, मतलब मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है। तो डी वाई बाई डी यू को मल्टीप्लाई कर लिया और ये माइनस ऑफ साइन टी हो गया। अब u का वैल्यू पुट करना है, u का वैल्यू पुट करना है। तो u का वैल्यू कितना माना था, cos t, पुट कर लिया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन में है इसके साथ। बोलो समझ में आया क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हें दे रखा है क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 10 of ln x, कुछ इस तरीके से दे रखा है। तो पूछा गया फाइंड dy बाई dx, निकालो। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है, बराबर। तो तुम्हें एक चूज करना पड़ेगा किस फंक्शन को मुझे u एज्यूम करना चाहिए। तो इस फंक्शन को अगर मैं u एज्यूम कर लूं जिससे कि हमारा ये फंक्शन ब्रेक हो जाए, तो u इज इक्वल टू तुमने ln ऑफ x एज्यूम किया, तो y हमारा कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 10, और ln x को तुमने u एज्यूम कर लिया तो ये 10u बन जाएगा। तो इधर से तुम्हारा क्या निकलेगा, डिफरेंशिएशन dy बाई du निकलेगा, और 10u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू। और इसको डिफरेंशिएट कर लो तो du बाय dx निकलेगा, u का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये 1 बाय x आ जाएगा। अब तुम्हें चाहिए dy बाय dx, तो यहाँ पे लिख लो dy बाय dx इज इक्वल्स टू dy बाय du। बेसिकली हर टाइम तो दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, और ये du बाय dx, तो दोनों डिफरेंशिएशन जो हमने करे हैं उसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये बन गया सेक स्क्वायर यू इंटू 1 बाय एक्स, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर यू, और u का वैल्यू पुट कर लो 1 बाय एक्स, सेक स्क्वायर u का वैल्यू पुट कर लो विच इज ln x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा dy बाय dx का। सही है क्या, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और दूसरा दे रखा है z इज इक्वल्स टू साइन 2y। तो इसमें पूछा गया है फाइंड dy बाय dx, और इसके लिए पूछा गया फाइंड dz बाय dy। निकालो, आराम से करो, आ जाएगा आंसर। चलो तो अब इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो तुम्हें क्या दे रखा है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x प्लस 1। तुम्हें डिफरेंशिएशन किसका पता है, साइन ऑफ x का पता है, ना कि साइन ऑफ समथिंग समथिंग का, है ना। तो तुम्हें सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में साइन को कन्वर्ट करना होगा, तभी हम लोग डिफरेंशिएशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो मैं इस पूरे टर्म को u एज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स सपोज दैट दिस टर्म इज u। तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो इधर से मेरा जो फंक्शन था y, वो कितना बन जाएगा, y इज इक्वल टू साइन u। अब देखो ये सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया इस तरह की, तो मैं इसका आराम से डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। तो इधर मैं लिखूंगा dy बाई du इज इक्वल टू साइन u का डिफरेंशिएशन cos u
और इस जगह से इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, du बाय dx इज इक्वल्स टू 2x माइनस ऑफ 2। ये हो गया। अब फिर क्या निकालना है मुझे, dy बाय dx निकालना है। तो दोनों फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा dy बाय du मल्टीप्लाइड बाय du बाय dx। अब दोनों के वैल्यूज पुट कर लो, dy बाय du ये हो गया cos u और du बाई dx हो जाएगा 2x माइनस 2। और इस जगह पे u का वैल्यू पुट कर लो, u कितना एज्यूम करा था हमने, दिस मच। तो 2x माइनस 2 इंटू कॉस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। So this will be the differentiation dy by dx। ठीक है, अब सेकंड वाले पे जंप करते हैं। सेकंड क्या है, z इज इक्वल्स टू साइन 2y। तो z इज इक्वल्स टू साइन 2y। ध्यान देना, अगर सिर्फ साइन y होता तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर लेता, कितना बन जाता cos y। लेकिन ये हमारा स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर मुझे साइन 2y दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन cos 2y बोलना गलत होगा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है और इस स्टैंडर्ड फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें नहीं पता। ये स्टैंडर्ड फंक्शन सर हमारा एक ये है। डाउट है। बोलो। सर जो ऊपर वाला dy बाई dx है उधर तक मैं आ गया था सर, बट मेरे को एक डाउट था कि वो मल्टीप्लाई करना है कि नहीं, मतलब 2x माइनस 2 हमेशा मल्टीप्लाइड। हमेशा हमेशा देखो मल्टीप्लाई ही करना होता है हमेशा। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ क्या नहीं बचेगा, सर डी वो नहीं वाई बाय। सर। हाँ कहाँ पे, ये सर वाला। जो सॉल्यूशन है ना वो, हाँ सर, वो 2x माइनस 2 और x स्क्वायर माइनस 2x हाँ, प्लस 1 में मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था सर, कि मतलब वो मल्टीप्लाई करना है कि इसको नहीं। तुम इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से, ठीक है क्या। तुम सोचो जरा सा, 2 इंटू साइन 45 लिखा हुआ है, क्या तुम इस 2 को 45 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, नो सर। नहीं, गलत ही आ जाएगा आंसर। ऐसे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/√2, और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 कितना होता है 1। ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, हाँ बराबर। सर। तो ये अलग रहेगा और ये अंदर वाले टर्म अलग रहेंगे। क्लियर है क्या। ओके सर। हाँ, तो अब दूसरे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो ये चीज क्या है, साइन 2y। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो 2y को हमने एज्यूम कर लिया u, तो u इज इक्वल्स टू 2y। और इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, क्योंकि u एज ए फंक्शन ऑफ y है। तो du बाई dy विल बी इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा नया फंक्शन किस टाइप का दिखेगा, z इज इक्वल्स टू साइन u। और इस z का डिफरेंशिएशन u के ही रेस्पेक्ट में हो सकता है। तो डी जेड बाय डी यू, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस यू। अब तुम्हें क्या निकालना था, इस जगह से देखे तो डी जेड बाय डी वाई निकालना था। तो ऑलवेज इसे और इसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा डी यू बाय डी वाई मल्टीप्लाइड बाय द डी जेड डिवाइडेड बाय डी यू। तो देखो डी यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही चीज मिल जाएगा। तो इक्वल्स टू, वैल्यूज को पुट कर लो, डी यू बाई डी वाई इज 2 एंड डी जेड बाई डी यू इज कॉस यू। अब u का भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 2 कॉस u का वैल्यू कितना है 2y। तो तुमने क्या सोचा था, कॉस 2y होगा सिर्फ, लेकिन देखो 2 सामने मल्टीप्लीकेशन में भी है। अब और थोड़ा डिफरेंट वे में करते हैं इस चीजों को। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत इसमें। नहीं सर। नो सर। अब इसको थोड़ा और अलग तरह के क्वेश्चंस करते हैं इसमें। क्वेश्चन गिवन है, y is equals to ln, ये वाला कर लिया था ln वाला, y is equals to e raised to power sin x, इसका डिफरेंशिएशन करो। तो इसमें क्या दिया जाएगा, अच्छा कभी कभी ये वेरिएबल्स चेंज किए जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे t भी दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो dy बाय
तुम्हें इस बार dt निकालने बोला गया, निकालो। यस सर। सभी के सेम आ रहे हैं आंसर? यस। चलो, तो सबसे पहले मुझे सोचना पड़ेगा किसको मैं एज्यूम करूं। हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है ई रेस टू पावर एक्स, तो मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है इसको। तो ये जो टर्म है साइन टी, इसको मैं यू मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा यू इज इक्वल्स टू साइन टी। उसको डिफरेंशिएट कर लो, डी यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कॉस टी। ऐसा ही सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से देखो। अब y इज इक्वल्स टू कितना में कन्वर्ट हो जाएगा, e रेज़ टू पावर u में। इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy बाय du। तो dy बाय du कितना आ जाएगा, e रेज़ टू पावर u, क्योंकि e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e रेज़ टू पावर x ही होता है। अब तुम्हें क्या क्या चाहिए था, dy बाय dt। तो ये आ गया dy बाय dt, और दोनों डिफरेंशिएशन को मल्टीप्लाई कर लो, du बाय dt मल्टीप्लाइड बाय द dy बाय du। कितना आ जाएगा आंसर, दोनों के वैल्यू को पुट करना है, cos t e रेज टू पावर u। अब u का वैल्यू पुट कर लो, तो cos t इंटू e रेज टू पावर sin t। u का वैल्यू क्या था, sin t, वैल्यू पुट कर लिया। सभी का सेम आया? हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल्स टू ln ऑफ साइन ऑफ cos x। तो देखो इसमें तीन फंक्शन दिए गए हैं, एक, दो, और ये ln वाला थर्ड। अब करके बताओ। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें देखो, ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहले मैं इसको u एज्यूम करता हूँ, ठीक है। इसको तुमने u एज्यूम कर लिया, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ cos x। और y किस में कन्वर्ट हो गया, y इज इक्वल टू ln u में। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन कन्वर्ट हो चुका है, मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो dy बाय du निकल गया, डेट इज इक्वल्स टू 1/u। लेकिन क्या ये अभी स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो मुझे एक बार और इसमें काम करना पड़ेगा। क्या काम करें, इसको हम लोग v एज्यूम कर लेते हैं। तो इसको v एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू cos x, और ये जो u है अब हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, u इज इक्वल्स टू साइन v में। अब देखो ये सभी स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मैं अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ। तो इधर से निकलेगा dv बाय dx। तो dv बाय dx कितना आ रहा है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन x, और इधर से डिफरेंशिएशन करा मैंने du बाय dv का, तो कितना आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos v। अब जनरली क्या होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, इन तीनों डिफरेंशिएशन, जितने भी डिफरेंशिएशन करें इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे ही आंसर आ जाएगा। निकालना क्या था हमें, हमें निकालना था dy बाय dx। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई कर लूं, तो ये करा dy बाय du, एक मल्टीप्लिकेशन में गया। अब मल्टीप्लिकेशन में जाएगा du बाय dv, और एक और मल्टीप्लिकेशन में जाएगा dv बाय dx। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या मुझे ये चीज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमें तो पहले देखना पड़ेगा। तो देखो du कैंसिल आउट हो जाएगा, dv कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ dy बचेगा और dx बचेगा। तो ये आराम से आ रहा है। तो ये हमारे लिए काम बहुत ही आसान कर दिया। अब मैं वैल्यूज को पुट कर लूंगा, dy बाय du का विच इज 1/u, और du बाय dv का, तो du बाय dv कितना है, cos v, और
डी वाई डी एक्स माइनस ऑफ साइन एक्स, ये आ गया। अब यहाँ पे पुट कर लो, कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस वी, वी का वैल्यू पुट कर लो, कॉस वी कितना है हमारा, कॉस एक्स। तो कॉस ऑफ कॉस एक्स बोलेंगे, ना कि कॉस इंटू कॉस एक्स, ठीक है, कॉस ऑफ कॉस एक्स बोलेंगे, डिवाइडेड बाय, नीचे कितना है, नीचे है u, और u का वैल्यू कितना है हमारा, u ऊपर हमने लिखा हुआ था, दैट इज साइन ऑफ कॉस एक्स। तो ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन आया डी बाई डी एक्स। कितने लोग सर आया था, मेरा मुझे सर आया। एक का, और एक और था। हाँ सर मुझे भी आया था। हाँ बोलो क्या पूछ रहे हो। सर कॉस ऑफ कॉस एक्स बाय साइन ऑफ कॉस एक्स को हम कॉट ऑफ कॉस एक्स लिख सकते हैं ना? हाँ, ये कॉस अपॉन साइन है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, कॉट। तो ये माइनस ऑफ साइन एक्स पूरा मल्टीप्लिकेशन में, और कॉस अपॉन साइन इसको लिखा जाएगा कॉट ऑफ कॉस एक्स, ऐसा। ठीक है क्या, किसी को कोई कोई दिक्कत इसमें ना समझ में आया तो पूछ सकता है। तो आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया। देखो अब कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसके डिफरेंशिएशन हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत ना पड़े। तो उसके लिए जैसे फंक्शन है हमारा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन तुम लोग करके बताओ जल्दी से, कितना आएगा। फिर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी देखेंगे। और लास्ट वाला है e रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बताओ फर्स्ट वाला कितना आएगा। ए कॉस ए कॉस बी। सभी कोई सॉल्व करके बताओ। कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू ए। देखो सबसे पहले इसमें अगर इसको सॉल्व करना हो तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इस अंदर वाले टर्म को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, u। तो साइन u बनेगा, साइन u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos u, और cos ए एक्स प्लस बी आ जाएगा, और सामने जो है वो a मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम वे में अगर cos के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा a, सामने मल्टीप्लिकेशन में a इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन। तो माइनस ऑफ साइन अंदर का टर्म एज इट इज ए एक्स प्लस बी। सेम वे में इसमें टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर, और अंदर का टर्म एज इट इज ए एक्स प्लस बी, और सामने ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। कॉसेक का डिफरेंशिएशन कितना होता है, बोलो, माइनस कितना होता है, कॉसेक इंटू कॉट, हाँ सर। है ना, कॉसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी, और सामने एक a मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दो a मल्टीप्लाई कर लेना सर, इसके लिए भी a और इसके लिए भी a, नहीं, सिर्फ एक ही होगा। अब लॉग का बोलते हैं हम लोग। तो ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/x, तो नीचे आ जाएगा 1/3 ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, इंटू ए। और सिर्फ a से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको।
और ई रेस टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई रेस टू पावर एक्स, ये ई रेस टू पावर ये एक्स प्लस बी आ जाएगा और सामने पूरे सिर्फ ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, मतलब फॉर्म है, जिसको हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए और आराम से हम लोग इसका डिफरेंशिएशन एक ही बार में करके निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? हाँ सर। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पावर चेन रूल। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे? पावर रूल। बेसिकली पावर रूल अगर आता है तुम्हें तो पावर चेन रूल भी आ जाएगा। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, क्वेश्चन दिया गया और फाइंड आउट करने बोला गया dy बाई डी एक्स कितना होगा, बताओ। समझ में आया क्या? तुम लोग करके बताओ एक बार। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे स्टैंडर्ड फंक्शन में लाना पड़ेगा। साइन एक्स हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन है, ना कि साइन स्क्वायर एक्स। तो पहले स्टैंडर्ड फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो मैं इस पूरे, ये लिखा कैसा हुआ है? ये इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अंदर साइन एक्स जो है उसी को यू एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसको मैंने यू एज्यूम कर लिया। तो यू कितना हो जाएगा? यू इज इक्वल्स टू साइन एक्स, और y किस में कन्वर्ट हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब देखो डिफरेंशिएशन मैं दोनों को आराम से कर सकता हूँ। तो इसका डिफरेंशिएशन डी यू बाई डी एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? डी वाई बाई डी यू, दैट इज इक्वल्स टू टू यू। और मुझे क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरा काम बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू टू यू और डी यू बाई डी एक्स का कॉस एक्स। अब u का वैल्यू पुट कर लो, u तो हमने क्या माना था? साइन एक्स। तो टू इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ध्यान से देखना, ये जो चीज है सेम ये नहीं है, साइन इंटू कॉस एक्स ये इसके जैसा नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा। तो या तो डिफरेंशिएशन तुम्हें इस फॉर्मेट में दिया जा सकता है या फिर इस फॉर्मेट में ऑप्शन में अवेलेबल होगा, तो तुम चाहो तो टिक कर सकते हो। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। सर ये वाला यही है क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? प्रोडक्ट रूल से? हाँ ये वाला क्वेश्चन। हाँ, प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स तुम दो बार मल्टीप्लाई कर लो, बराबर। प्रोडक्ट रूल से भी चाहे तो कर सकते हैं, जैसे y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, और साइन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? कॉस एक्स, और एक साइन एज इट इज रहेगा, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। लेकिन मैंने इस तरीके से करने के लिए नहीं दिया था, मैंने इस तरीके से करने के लिए दिया था, ठीक है। तो अगर इस जगह पे क्यूब होता, लेट से इस जगह पे क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब तो होता तो कैसे कर लेते? यहाँ पे थ्री आता, इस जगह पे थ्री आता, कुछ खास डिफरेंस नहीं आने वाला था। इस जगह पे थ्री आता, इस जगह पे थ्री आ जाता, इस जगह पे थ्री आ जाता, एक्स और कॉस एक्स। हाँ ये थोड़ा सा यहाँ पे स्क्वायर आता, एक चीज और, तो ये स्क्वायर होता, तो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर लिखना पड़ता मुझे, है ना। यू का वैल्यू क्योंकि साइन एक्स है तो साइन स्क्वायर, और ये थ्री हो जाता है, लेकिन फिर ये नहीं लिख पाते हम लोग। यहाँ तक आंसर आ जाता। समझ में आ रहा है क्या? इसी को हम लोग पावर चेन रूल बोलते हैं और काफी ज्यादा आसान है। मुझे नहीं लगता है पावर चेन रूल की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी अगर रूल दिया है तो बता देता हूँ। पावर चेन रूल, पावर चेन रूल में कुछ थ्योरी इस तरीके से बताया गया कि लेट से हमारे पास y गिवन है एक f ऑफ x, ठीक है, लेकिन उस फंक्शन के पावर में n है। अब क्या है? पूरे फंक्शन के पावर में n है,
तो इसका डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा लिखा जाएगा that y dash will be equals to n fx power raised to m power by n minus 1 into f dash x, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। तो तुम्हें ये बिल्कुल ध्यान नहीं डालना है कि ये क्या लिखा गया है, कैसे सॉल्व करा गया। ऊपर जो मैंने बताया वही है। क्या था ऊपर? y इज इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स था, तो ये था साइन एक्स का होल क्यूब। तो हमारा साइन एक्स क्या था? एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, है ना। अगर इससे कंपेयर करें तो n कितना आता है? 3, और एफ ऑफ एक्स कितना आता है? साइन एक्स, बराबर। तो हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी सोच सकते हैं और यही हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना वापस से कॉम्प्लिकेटेड वे में जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका एक सिंपल वे समझाऊंगा तुम लोग को आगे जा करके। अब इस पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है that y is equals to 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 1/4, फाइंड आउट करो dy by dx। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं। फिर से वही काम करना है, इसके अंदर वाले फंक्शन को u एज्यूम कर लेना ताकि हमारा फंक्शन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू यू रेज टू पावर 1/4। इस जगह से इसका डिफरेंशिएशन करो dy बाई डी यू। तो dy बाई डी यू कितना मिल जाएगा तुम्हारा? 1/4 सामने आएगा और u रेज टू पावर minus 1/4 3/4 माइनस 1, 1/4 u रेज टू पावर माइनस ऑफ 3/4, ऐसा। अब इस जगह से डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ डी यू बाई डी एक्स, विच विल बी इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 और ये माइनस 2x हो जाएगा, ऐसा। अब डिफरेंशिएशन कर लेता हूँ डेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाइड बाय द डी यू बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी यू कितना है? 1/4 u रेज टू पावर माइनस 3/4 मल्टीप्लाइड बाय du बाई डी एक्स माइनस ऑफ 2x। तो ये आ जाएगा आंसर, 2 से चला गया ये, तो 1/2 मतलब x/2 इंटू यू का वैल्यू पुट कर लेता हूँ 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3/4। ये आ जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या सबको? हाँ सर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस एक बार तुम्हें समझ में आ गया पावर चेन रूल तो u ओके की हो पावर गया। हाँ, माइनस 2 तो इस जगह पे एक्स स्क्वायर होगा और कुछ नहीं। और ये माइनस होगा ना, -x/2। हाँ, एक माइनस साइन है सामने और कुछ। एक और अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। क्वेश्चन दिया हुआ है कि y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ln x। इसको सॉल्व करो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले हमें फंक्शन को पहचानना है कहाँ पे पावर चेन रूल लगेगा और किस जगह पे चेन रूल लगेगा। तो y इज इक्वल्स टू कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, साइन ऑफ ln x का होल स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो मैं इस पूरे फंक्शन को u एज्यूम कर लेता हूँ। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ln x, और y कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, ये आ गया। तो ये क्या लगा मेरा? पावर चेन रूल। ln x स्क्वायर थोड़ी था, साइन स्क्वायर ln x था ना खाली। हाँ, तो साइन का स्क्वायर है ना, ये समझ में आया? देखो नहीं सर, हम नहीं लोग सर। साइन स्क्वायर एक्स बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? साइन एक्स का होल स्क्वायर है ना। ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि साइन का स्क्वायर कर लो और एक्स बाहर कर लो, ऐसा करते हैं क्या? नहीं। या एक्स क्या है? ln एक्स बोला गया है, तो ये चीज अंदर ही चला जाएगा ना। ठीक है क्या? हाँ सर, समझे। हाँ, तो ये पूरे टर्म को मैंने u एज्यूम कर लिया। तो अब इसको डिफरेंशिएट करो।
पहले तो इधर से dy बाई डी यू निकल जाएगा, बहुत सही, ये निकल गया। लेकिन ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें मुझे चेन रूल अप्लाई करना होगा, तो फिर से मैं इसको t एज्यूम कर लेता हूँ। तो इसको मैंने t एज्यूम कर लिया, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू साइन टी एंड t इज इक्वल्स टू ln x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, dx बाय dt, dx बाय dt कितना मिल जाएगा, 1 बाय x, सॉरी dt बाय dx जाएगा, dx बाय dt नहीं, dt बाय dx। और इसको डिफरेंशिएट करो, ये क्या मिलेगा, du बाय dt, du बाय dt साइन का डिफरेंशिएशन cos t। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि ये चीज मिला है मुझे, तो मुझे चाहिए क्या था, du बाई dt चाहिए था इस जगह से। तो ये मेरे लिए अपने आप में एक और क्वेश्चन था। तो du बाई dt इस तरीके से निकल जाएगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, du बाई dt मल्टीप्लाइड बाय dt बाई dx, नहीं सॉरी, यहाँ पे du बाई dx चाहिए, ये du बाई dx होगा, फंक्शन वैसा ना। अब कितना आ जाएगा, ये dt dt कैंसिल आउट, du बाई dx दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 1 बाय एक्स इंटू कॉस टी, टी का भी वैल्यू पुट कर लेता हूं मैं, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू कॉस टी, टी कितना था, ln x, ये आ गया du बाय dx। यहां से मैंने इस चीज को निकाल लिया, मुझे क्या चाहिए था, dy बाय dx। तो dy बाय dx को इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इज इक्वल्स टू dy बाय du मल्टीप्लाइड बाय द du बाय dx। देखो आराम से du कैंसिल आउट हो जा रहा है। अब dy बाय du कितना है, 2u, और du बाय dx cos ऑफ ln x डिवाइडेड बाय x। और u क्या एज्यूम करा था हमने, u एज्यूम करा था, क्या एज्यूम करा था, साइन ln x, साइन ln x इंटू cos ln x डिवाइडेड बाय x। तो ये चीज किस तरीके से लिखा हुआ, अगर इस पूरे टर्म को थीटा एज्यूम कर लो तुम, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखा हुआ है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, साइन हो टू सकता है थीटा। तुम्हारा आंसर यही फॉर्म में दिया हो, या फिर हो सकता है साइन 2 थीटा के फॉर्मेट में होगा, तो 2 ln x डिवाइडेड बाय x इस फॉर्मेट में गिवन हो, या फिर ऐसा भी दिया जा सकता है साइन ln x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, इस फॉर्मेट में भी आंसर मिल सकता है। बेसिकली जो 2 है वो x के पावर में आ जाएगा। क्लियर है क्या, बोलो कोई चीज समझ में नहीं आया तो। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, बहुत देख लिया। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाया है जिसको मैं हवेली रूल बोलता हूँ। क्या बोलते हैं इसको, हवेली हवेली रूल। रूल। क्यों बोलते हैं अभी समझ में आएगा, एक स्टोरी समझाना पड़ेगा और फिर अच्छे से समझ में आएगा। हवेली क्या है, कभी किसी ने सर 1 मिनट ऊपर पुराना, लाना। हाँ और ऊपर जाना है क्या, बस। चलो ठीक है। हो गया। हाँ सर हो गया। हम्म, तो हवेली गया है क्या कभी किसी ने, पुराना बिल्कुल खंडर भूत वाला हवेली जिसको बोलते हैं बेसिकली, वैसा। तो अगर हवेली गया होगा तो वहां पे तुमने देखा होगा सबसे पहले तो बड़ा सा बाउंड्री होता है ना, और उस जगह पे होता है मेन गेट एक। फिर हम लोग एंटर करते हैं और ये हमारा होता है हवेली।
और हवेली का भी फिर मेन गेट होता है। और फिर एंटर करेंगे तो और भी गेट होंगे। जैसे कोई भी रूम में एंटर करना है मुझे, तो रूम में एंटर करने के लिए एक और गेट से एंटर करना पड़ेगा। और सोच लो इसके अंदर भी एक और रूम है, टॉयलेट जाना है तुम्हें, तो टॉयलेट जाने के लिए एक और रूम में एंटर करना पड़ेगा। ऐसे वेरिएबल्स है, बहुत सारे रूम्स है। ठीक है, अब तुम्हें इस जगह पे हो, ठीक है, तुम इस जगह पे हो, ये पर्सन ए है और इस जगह पे पर्सन बी है ट्रैप्ड। तुम्हें इसको छुड़ाने के लिए जाना है। अब तुम अपने हिसाब से जूम कर लो कौन तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, किसको छुड़ाने के लिए जाना है तुमको। ठीक है, तो ये पर्सन ए पर्सन बी को छुड़ाने के लिए जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, क्योंकि ये हवेली है तो ऑफ कोर्स भूत भी होगा, घोस्ट। हैरी पॉटर देखा है? हाँ सर। यस। काइंड ऑफ वैसा ही मान लो तुम। ठीक है, और ये भूत इसको तभी एंटर करने देगा जब इसके क्वेश्चन का आंसर देगा। भूत उससे एक क्वेश्चन पूछेगा, घोस्ट है बेसिकली, वो पर्सन से क्वेश्चन पूछेगा, अगर वो आंसर दे दिया तो गेट ओपन हो जाएगा बस। तो ये पर्सन ए आया इसके पास और भूत ने क्वेश्चन पूछा इससे। क्वेश्चन क्या पूछा इसने, बोला कि बताओ ln x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। पर्सन बहुत खुश हो गया, उसने बोला अभी जस्ट लेक्चर मैंने पढ़ा ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। बोला ठीक है, गेट खुल गया, तुम चले जाओ अंदर। अब ये अंदर चला गया तो यहाँ पे एक और गेट आया, इस जगह पे एक और भूत है। ये भी भूत बोला कि मैं तभी खोलूंगा दरवाजा तुम मेरे सवाल का जवाब दोगे। तो बोला ठीक है, तो उसने बोला कि बताओ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना। बेचारा तुरंत खुश, ये भाई अभी जस्ट पढ़ा मैंने, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। उसने फट से बता दिया। अब ये भी दरवाजा खुल गया। तो यहाँ पे नोटिस करना, जब पहला दरवाजा खुला था तो उस समय सेकेंड थर्ड फोर्थ जितने भी अंदर के दरवाजे थे वो अनअफेक्टेड थे। वो क्या थे हमारे, अनअफेक्टेड। मतलब पहला दरवाजा जिस समय खुल रहा था वो दूसरा दरवाजा बंद था, तीसरा दरवाजा चौथा दरवाजा सारे बंद थे। लेकिन जैसे मैं दूसरे दरवाजे के पास पहुंचा तो पहले दरवाजे से मुझे अब कोई मतलब नहीं है, वो खुला है या बंद है मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस इस वाले से मतलब है, इतने अंदर वाले से मतलब है। तो दूसरा दरवाजा जिस समय खुल रहा है उस समय बाकी अंदर के तीसरे चौथे पांचवें दरवाजे क्या है, बंद है, बराबर। तो फिर से ये अंदर गया और अंदर गया, फिर यहाँ पे एक भूत मिला, फिर इसने क्वेश्चन पूछा बताओ एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना। तो भाई साहब ने तुरंत खुश होकर के बता दिया एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस एन। ऐसे ऐसे जितने भी सारे भूत थे उन सभी ने एक एक डिफरेंशिएशन पूछा और फाइनली वो पर्सन बी तक पहुंच गया। हैप्पी, क्लियर है? अब क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन मतलब कॉन्सेप्ट में, तुम्हें एज्यूम करना है कि हर एक दरवाजा एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है, हर एक दरवाजा एक फंक्शन को डिनोट कर रहा है, और तुम्हें ऐसे दरवाजे को तोड़ते हुए नहीं, खोलते हुए खोलते हुए जाना है और फाइनली तुम्हें एक्स तक पहुंचना है। ये जो पर्सन है वो एक्स है, तो तुम बाहर से अंदर एक्स तक पहुंचोगे और हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हुए जाओगे। क्लियर है कि इतना समझ में आएगा? अब इसको एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं कि ये हवेली रूल लगाना कैसे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं लेता हूं, y इज इक्वल टू दे रखा है साइन ऑफ cos x। तो सबसे पहले हवेली का दरवाजा बनाना सीखो। हवेली का दरवाजा क्या होता है, फंक्शन। क्या x एक अलग फंक्शन है, बिल्कुल अलग फंक्शन है, तो x में एक दरवाजा लगेगा। क्या cos एक अलग फंक्शन है, बिल्कुल अलग फंक्शन है, तो cos में एक दरवाजा लगेगा। क्या साइन एक अलग फंक्शन है, बिल्कुल साइन एक अलग फंक्शन है, तो एक दरवाजा लगेगा। अब मैं गया पहले दरवाजे के पास, तो पहला दरवाजा क्या है, साइन का फंक्शन है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos। और याद रखो जब मैं पहला दरवाजा खोला था तो अंदर के सारे दरवाजे बंद थे, अनअफेक्टेड थे, उसको एज इट इज लिखना है।
तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, और अंदर का टर्म एज इट इज कॉस ऑफ एक्स, और एक बड़ा सा मल्टीप्लीकेशन साइन दिया। फिर अब दूसरे दरवाजे के पास आया, दूसरा दरवाजा का फंक्शन है कॉस का, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, तो लिख दिया मैंने साइन ऑफ एक्स, अंदर वाला टर्म जो भी है एज इट इज वैसे करके लिख देना है। और फिर अब मैं आया सबसे लास्ट दरवाजे के पास, और दरवाजे के सामने है एक्स, और एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1, है कि नहीं, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 1 है, तो हो जाएगा 1 सामने आ जाएगा, और 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया क्या, बोलो अब किसी को कोई दिक्कत है तो। ये हमारा आंसर, साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स, ये आ जाएगा हवेली रूल से आंसर। तो ये काफी ज्यादा आसान है, फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लग सकता है तुम्हें। सर cos सर x का कॉस का तो डिफरेंशिएशन माइनस साइन sin आएगा x ना। होगा। माइनस साइन एक्स आएगा। हाँ सॉरी 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 सॉरी, माइनस एक्स साइन पुट कर दो, कोई दिक्कत इसमें। नो सर। अब नो तुम सर। लोग करके बताओ, तुम लोग करके बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं, वाई इज इक्वल, जितने भी सारे ऊपर हमने चेन रूल, पावर चेन रूल लगाए ना, सारे के सारे कर सकते हैं। जैसे कि ln ऑफ साइन एक्स, है ना, बताओ इसका डिफरेंशिएशन। cos कुछ x भी, by x. हाँ कुछ भी यू वगैरह तुम्हें एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, 1 सेकंड में आंसर आएगा, 1 सेकंड में। कर लिया क्या सभी ने। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ब्रैकेट लगाना, हर एक फंक्शन को पहचानना और ब्रैकेट लगा देना। तो टोटल 3 ब्रैकेट लगेंगे इसमें। पहले ब्रैकेट के पास आया तो ये dy बाई डी एक्स है बेसिकली, पहला ब्रैकेट ln वाला है, तो ln का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो नीचे जो भी ये चीज पूरा का पूरा है Cot नीचे x. आ जाए, ln x का डिफरेंशिएशन 1/sin x हो गया, इनटू, अब मैं इस ब्रैकेट के पास आया तो साइन का डिफरेंशिएशन cos, अब मैं इस ब्रैकेट के पास आया तो x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये कितना आ जाएगा, cot x। सिंपल था क्या, अरे बोलो सिंपल था क्या, यस हाँ है सर। ना, हाँ सर। बन रहा है ना अच्छे से क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो कि वही क्वेश्चन तुम्हें ln ऑफ cos ऑफ 2x गिवन होता, अब करके बताओ। बिल्कुल आराम से आंसर आएगा, बस तुम्हें फंक्शन पहचानने की जरूरत है, ब्रैकेट लगाओ, डिफरेंशिएट करो, एक स्टेप में आंसर। आ रहा है? देखो, तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाना सीख लेते हैं हम लोग इसमें। ब्रैकेट देखो, फंक्शन 2x है, इधर लगा, cos एक फंक्शन है ऐसे लगा, ln एक फंक्शन है ये एक ऐसा लगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो dy बाई डी एक्स, सबसे पहले ln के पास आया, ln का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो जितने भी सारे टर्म है पूरे के पूरे नीचे जाएंगे, cos 2x, और पूरा मल्टीप्लीकेशन में जाता है ऑलवेज। अब फिर आया cos के पास, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2x, फिर पूरा मल्टीप्लीकेशन में जाएगा। अब फिर इस ब्रैकेट के पास आया 2x का डिफरेंशिएशन 2, तो ये आ जाएगा -2 साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, और ये कितना हो जाएगा 10, तो -2 10 2x। कोई दिक्कत, बोलो समझ में आया सबको। हाँ हाँ सर। सर। अच्छा। अरे बन रहा है ना क्वेश्चन सभी से, ऐसा नहीं कि हाँ बस सर। एक दो लोग को ही समझ में आ रहा हो। देखो अब और इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं, e रेज टू पावर ln साइन एक्स स्क्वायर, आराम से करना फंक्शन को पहचान करके। ब्रैकेट अगर तुमने गलत लगाया तो आंसर गलत आएगा, तो हवेली रूल में ब्रैकेट का ध्यान। देखो अब इसको तुमको ब्रैकेट सही से देना आना चाहिए बस। ये एक्स स्क्वायर एक फंक्शन, इसके लिए एक ब्रैकेट, साइन एक फंक्शन, इसके लिए एक ब्रैकेट, ln एक फंक्शन, इसके लिए एक ब्रैकेट। अब e रेज टू पावर x होता है, इसके लिए एक बड़ा सा ब्रैकेट। तो मैं पहले ब्रैकेट के पास आया,
तो फर्स्ट ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, ई रेज टू पावर एज इट इज लिख दो ln ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय, अब ln का डिफरेंशिएशन, तो ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1 बाय अंदर जो भी चीज लिखा है लिख दो साइन एक्स स्क्वायर, आ गया मल्टीप्लाइड बाय साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आया ब्रैकेट एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये होगा हमारा आंसर। अब ये दोनों चीज डिवीजन में है, तो कितना बन जाएगा ये, cot x square. कॉट एक्स स्क्वायर, तो 2x इंटू कॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू पावर ln साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर तुम इस चीज को करने के लिए जाते वहां पे चेन रूल से, तो तुम्हें कितना वेरिएबल्स एज्यूम करना पड़ता है, 3 वेरिएबल्स एज्यूम करने पड़ते, u v t ऐसे करके, और फिर जाकर के तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आंसर निकलता है। यहाँ पे एक स्टेप में आंसर निकलता है। दूसरा चीज सर ये है, साइन एक्स हाँ, स्क्वायर का 2 साइन एक्स आएगा ना? अभी देखो अब स्क्वायर वाले में सर हम लोग कॉस आ रहे स्क्वायर हैं। एक्स कैसे आया? कौन सा, ये साइन एक्स स्क्वायर की बात कर रहे हो क्या? वो कौन से ब्रैकेट, हाँ, फर्स्ट कॉस स्क्वायर वाला, एक्स कैसे आया? सेकंड वाला, कॉस थर्ड स्क्वायर वाला, एक्स, फोर्थ, कौन सा ब्रैकेट की बात कर रहे हो, थर्ड 1 वाला 2 थर्ड 3 वाला थर्ड वाला थर्ड वाला, तो साइन वाई डैश, अंदर, सेकंड लाइन वाई डैश इक्वल्स टू साइन उसमें एक्स थर्ड स्क्वायर ब्रैकेट। है ना। तुम तो पहले बोलो थर्ड वाला करना है या फोर्थ वाला या 2 वाला, सर थर्ड वाई वाला है क्या, डैश, वाई का डिफरेंशिएशन में थर्ड ब्रैकेट। 1 2 3 ये वाला की बात कर रहे हो। हाँ, वो कैसे आया वो कॉस स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर? तो जब मैंने इस थर्ड वाले ब्रैकेट के पास आया तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है, तो अंदर वाले टर्म को एज इट इज अनअफेक्टेड रखना है, वो समझना है कि वो एक्स है, एक्स स्क्वायर मत लेकर के चलना, नया सर डिफरेंशिएशन हो जाएगा। वो साइन एक्स का स्क्वायर है ना? हाँ साइन एक्स द साइन होल एक्स, स्क्वायर है ना वो? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। एक्स का होल स्क्वायर ये नहीं है, अच्छा, साइन ये, ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा हाँ, अच्छा ठीक। अगर वो तो ऑब्वियस है ना, अगर ऐसा लिखा होता तो इसको ऐसे लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, नोटेशन चेंज हो जाता है, ध्यान देना, मैं नोटेशन यहाँ पे बता देता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर, साइन 2x, 2 साइन एक्स, ये सभी डिफरेंट है, कोई भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है। बराबर है, समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ, चलो अब दूसरे तरह की चीज इसमें करना जा रहे थे कि एक और फंक्शन हम लोग किस तरीके से दिखाते हैं, जैसे स्क्वायर है, जैसे हमारे पास y इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स है, तो हम लोग अभी साइन एक्स को एक नया फंक्शन एज्यूम करा, तो किसी भी फंक्शन के अगर पावर होगा तो उसे भी एक मैं नया फंक्शन की तरह एज्यूम करूंगा, और पावर के लिए ऑलवेज एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगता है, ध्यान देना। तो ये लिखा कैसे गया है, साइन एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से लिखा गया। तो ब्रैकेट किस किस के लिए आएगा, एक स्क्वायर के लिए ब्रैकेट आएगा, एक साइन के लिए ब्रैकेट आएगा, और एक एक्स के लिए ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो स्क्वायर के लिए ब्रैकेट डाल दिया मैंने, फिर साइन के लिए ब्रैकेट डालूंगा मैं, साइन एक्स, इसके लिए ब्रैकेट, और एक एक्स के लिए ब्रैकेट, और स्क्वायर एज ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत इसमें? सर फिर से एक बार बताइए ना please। ये जो कोई भी फंक्शन के पावर होते हैं, इसके लिए अपना एक अलग सेपरेट ब्रैकेट लगता है। अगर सिर्फ एफ ऑफ एक्स होता तो एक ब्रैकेट तो इसके लिए होता ही होता, लेकिन जो पावर है उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट डालना पड़ेगा, क्योंकि वो भी एक फंक्शन है। समझ में समझा आया? सर। हाँ, यस सर। अब मैं साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखूंगा, स्क्वायर के लिए एक ब्रैकेट, साइन के लिए दूसरा ब्रैकेट ये वाला, और एक्स के लिए अपना अलग ब्रैकेट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पहले इसके पास आया, तो ये क्या चीज है, एक्स स्क्वायर है बेसिकली, ये पूरा का पूरा टर्म एक्स समझ लो, या फिर यू समझ लो, यू स्क्वायर है ना। तो एक्स रेज टू पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
2x, तो ये जगह 2 इंटू साइन ऑफ x। पहला ब्रैकेट मैंने काम कर दिया। दूसरे ब्रैकेट के पास आता हूँ। दूसरा ब्रैकेट क्या है? साइन का फंक्शन। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x। और फिर अब आया x का डिफरेंशिएशन विच इज 1। तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 साइन x इंटू कॉस एक्स विच इज इक्वल्स टू जो भी है साइन 2 थीटा। ये समझ में आया या नहीं आया? आया सर। बोलो। आया सर। आया सर। आया सर। तो अब तुम लोग करके बताओ। y इज इक्वल्स टू ln क्यूब 3x। यस। तो देखो ये सभी कुछ इस फॉर्मेट में लिखा है। मैं हर एक के लिए ब्रैकेट चूज कर लेता हूँ। 3x के लिए एक ब्रैकेट, ln के लिए एक ब्रैकेट, और क्यूब जो है उसके लिए एक ब्रैकेट। अगर तुमने ब्रैकेट दे दिया तो अब तुम्हारे लिए काम आसान है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है। पहला ब्रैकेट के पास आया, ये क्यूब है, तो बेसिकली यू क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3u स्क्वायर। तो 3u स्क्वायर, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंदर वाले टर्म का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय। अब आया ln के पास, ln का डिफरेंशिएशन 1/3x। फिर आया 3x के पास, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 3। ऐसा तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/x ln स्क्वायर 3x। कितने लोग का आया था? मेरा यही है। सर सेम आया मेरा। था? ये आया था। हाँ सर। बिल्कुल। तो मेरा मतलब आया तुम लोग ब्रीफ आ गया है, समझ में आ गया है चीजें। अब एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जैसे कि मान लो y इज इक्वल्स टू ln साइन e रेज टू पावर x स्क्वायर -1। करके बताओ जल्दी से। ब्रैकेट डालो फटाफट, ये तो बहुत इजी दिया दिया है मैंने। हाँ सही है, सही। चलो देखते हैं, इसको करते हैं। तो सबसे पहले पावर ये है, ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, और ये एक फंक्शन है। तो कितने सारे फंक्शन दे दिए मैंने। अगर नहीं आता ये हवेली रूल तो सोच लो तुम्हारे तो हालत खराब हो जाते हैं, इतने सारे वेरिएबल्स अज्यूम करने पड़ते हैं। तो ln का डिफरेंशिएशन 1/x विच इज साइन e रेज टू पावर x स्क्वायर -1। और फिर अब साइन के पास आया, साइन का डिफरेंशिएशन cos e रेज टू पावर x स्क्वायर -1। फिर आया e रेज टू पावर, उसका डिफरेंशिएशन सेम ही हो जाता है, और इनटू x स्क्वायर -1 का डिफरेंशिएशन 2x 2x। बराबर। तो ये आ जाएगा 2x cos अपॉन साइन विच इज cot e रेज टू पावर x स्क्वायर -1 और इनटू e रेज टू पावर x स्क्वायर -1। ये सिंपल था। सभी के आए थे क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या सोचा था? और क्वेश्चन y is equals to x minus of x ln sin x। तुम मुझे बस बताओ इसमें कौन कौन से रूल्स लगेंगे। अगर ये चीज समझ में आ जाएगा तो फिर तुमसे क्वेश्चन हो जाएगा। सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा ही लगेगा, क्योंकि x माइनस है ना, ये एक फंक्शन, ये एक फंक्शन और ये एक फंक्शन, तो दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन है, तो वो सम एंड डिफरेंस रूल जो है वो लगेगा ही लगेगा। दूसरे वाले फंक्शन में क्या करना है वो बताओ तुम मुझे। क्या इसमें प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल लगेगा, लगेगा फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। और चेन रूल, चेन रूल लगेगा कि नहीं? चेन रूल लगेगा, इसके लिए चेन रूल लगेगा, क्योंकि ये क्या हाँ है? लगेगा।
है ना, फॉग है ये, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसमें चेन रूल लगेगा हमें। तो अब तुम लोग कर सकते हो, करके बताओ। चलो देखो इसको करते हैं। देखो हम लोग जो हवेली रूल लगाते हैं वो चेन रूल और पावर चेन रूल में हम लोग लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फंक्शन को यू माना तो ये इसको वी माना, एक को कांस्टेंट मान के दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो सर वाई प्लस एक्स कॉट एक्स एल। हाँ, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना, 1, वो पुट कर लिया, माइनस। अब इसका क्या होता है, यू वी डैश प्लस ऑफ वी यू डैश, है ना। तो यू कितना है, एक्स, और वी डैश कितना हो जाएगा, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऐसे लिखेंगे, ln ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट देखो कितने आएंगे, ये आएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वाई डैश नहीं, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, पहले ln का डिफरेंशिएशन 1/sin x, और फिर साइन आया, साइन का कॉस हो जाएगा, तो ये कितना मिल रहा है, cot x। तो ये जो v है उस v का डिफरेंशिएशन तुम्हें मिला cot x, तो मैं यहाँ पे लिख दिया cot x प्लस v कितना है, फिर से ln sin x इनटू u का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे मुझे ये चीज बस लिख देना है और कुछ नहीं, तो आ जाएगा x cot x माइनस ऑफ ln sin x, ये हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ सर, समझ मैं में ये आया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे और आराम से ये सारे के सारे क्वेश्चंस वगैरह हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। हवेली रूल जो है, ध्यान देना, वो किसके लिए हम लोग हमेशा लगाते हैं, चेन रूल एंड पावर चेन रूल के लिए, जो कि टफ क्वेश्चंस उस पे बनते हैं। और बाकी अगर मल्टीप्लिकेशन हो, प्रोडक्ट रूल हो, क्वेश्चन रूल लगाना हो, तब तो उसके लिए अलग से सेपरेटली लगाएंगे। क्लियर है। तो ठीक है, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा इसका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, और उसके बाद फिर डबल डिफरेंशिएशन देखेंगे, और थोड़ा सा इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये सही चीज एक्सरसाइज 1, होमवर्क में वही एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना जो तुम्हें टिल यहाँ तक बताया था, डिफरेंशिएशन तक, और डीपीपी में 1 एंड 2 कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास से हम लोग करते हैं। सर डीपीपी 3 नहीं कर सकते हैं? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 3 भी कर लेना, जो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे मैं उसे